हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम क्लास 6 की नेक्स्ट पोएम जो हमारी 5th पोएम है हनीस्कल बुक की, वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। ये पोएम आज हम रीड करेंगे। इसके पोएट हैं पीटर डिक्सन। ये देखिए, इस पोएम में जो बच्चा होता है, इसमें एक छोटा बच्चा होता है जो टीचर्स के बारे में सोचता रहता है कि क्या जो टीचर्स हैं वो भी कभी बच्चे होते थे, क्या कभी टीचर्स भी हमारी तरह ही रहते होंगे, क्या उनके भी घर होते हैं, क्या जो टीचर्स हैं वो हमारी तरह ही सब काम करते हैं, क्या उनके भी मम्मी पापा होते हैं। तो ये सब एक बच्चा है जो सोच रहा है टीचर्स के बारे में, उनको अपनी पोएम के माध्यम से वो लिखता है। तो लेट्स स्टार्ट। हमारी पोएम का जो टाइटल है वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, कि सभी टीचर्स कहाँ जाते हैं। फॉर ए लिटिल चाइल्ड ए टीचर इज स्पेशल, कि एक लिटिल होता है छोटा, कि एक छोटा जो बच्चा होता है उसके लिए एक टीचर, आप सभी को पता है, जो अध्यापक होते हैं वो बहुत ही स्पेशल होते हैं, यूनिक होते हैं, विशेष होते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट का मीनिंग होता है मुश्किल, कठिन। फॉर ए स्माइल चाइल्ड टू थिंक, थिंक होता है सोचना। वेयर थिंक ऑफ इज हर टीचर एज एन ऑर्डनरी पर्सन, ऑर्डनरी होता है आम, जैसे कि हम लोग हैं ऐसे ही आम आदमी, पर्सन होता है आदमी। अब वो बच्चा के इसमें है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर ए स्मॉल चाइल्ड, कि ये एक छोटे बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होता है टू थिंक, सोचना, ऑफ हिज एंड हर टीचर एज एन ऑर्डनरी पर्सन, कि वो अपने जो टीचर हैं, अध्यापक हैं, उन्हें एक आम आदमी की तरह उनके बारे में सोचना बहुत कठिन है। वो नहीं सोच सकते कि जैसे हम आम इंसान रहते हैं वैसे ही हमारे टीचर भी रहते होंगे, ये उसके लिए बहुत मुश्किल है। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, कि सभी टीचर कहाँ जाते हैं। व्हेन इट इज़ 4 o'clock, कि जब 4 बज जाते हैं तो सभी टीचर कहाँ चले जाते हैं। डू दे लिव इन द हाउसेज, क्या वो भी घरों में रहते हैं। एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स, वॉश होता है धोना, और सॉक्स क्या होती हैं जो हम पैरों में पहनते हैं, जुराबे। तो वो पूछता है कि सभी टीचर्स 4 बजने के बाद कहाँ चले जाते हैं, क्या वो अपने घरों में रहते हैं, और क्या वो भी अपनी जो जुराबे हैं सोक से उनको धोते हैं। डू दे वियर पैजामा, क्या वो पजामा पहनते हैं। एंड डू दे वॉच टीवी, क्या वो टीवी भी देखते हैं। एंड डू दे पिक देयर नोट्स द सेम एज यू एंड मी, क्या वो भी अपनी नाक में से कुछ निकालते हैं जैसे कि हम और आप। ये बच्चा क्वेश्चन कर रहा है अपने आप से, क्या टीचर्स भी ऐसा करते होंगे। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए। डू दे लिव विद अदर पीपल, हैव दे मम्स एंड डैड्स, एंड वर दे एवर चिल्ड्रन, एंड वर दे एवर बैड। अब वो पूछता है डू दे लिव विद अदर पीपल, क्या वो दूसरे पीपल लोगों के साथ भी रहते हैं। हैव दे मम्स एंड डैड, क्या उनके भी मम्मी और पापा होते हैं। एंड वर दे एवर चिल्ड्रन, क्या वो भी कभी बच्चे थे। एंड वर दे एवर बैड, और क्या कभी वो भी बहुत बुरे थे। डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट, डिड दे एवर मेक मिस्टेक्स, वर दे फिनिश्ड इन द कॉर्नर इफ़ दे फिनिश्ड द चॉकलेट फ्लेक्स। तो देखिए, राइट का मतलब होता है ठीक, स्पेल होता है जैसे आप स्पेलिंग लिखते हो उस वर्ड्स की। तो पूछता है क्या कभी वो स्पेलिंग उन्होंने, कभी ऐसा हुआ है कि उन्होंने कोई स्पेलिंग ठीक ना लिखी हो। डिड दे एवर मेक एनी मिस्टेक, मिस्टेक होती है गलती, क्या कभी उन्होंने कोई गलती की हो, क्या ऐसा हो सकता है। वर दे फिनिश्ड इन द कॉर्नर, क्या कभी उनको किसी कॉर्नर में खड़े होने की सज़ा दी गई होगी। इफ़ दे पिंच्ड इन द चॉकलेट फ्लेक्स, कभी अगर वो क्लास में चॉकलेट्स खाते हुए मिले तो क्या कभी उनको भी सज़ा मिली होगी कॉर्नर में खड़े होने की। डिड दे एवर लॉस्ट देयर हेम्स बुक, डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स, डिड दे स्क्राइबल ऑन द डेस्कटॉप्स। अब वो कहते हैं नेक्स्ट टेंजा में, बच्चा कहता है क्या कभी उन्होंने अपनी जो हेम बुक होती हैं, जो पोएम की बुक होती हैं, क्या उन्होंने अपनी पोएम जो पोएट्री की बुक है क्या कभी खोई होगी। डिड दे एवर लिव देयर ग्रीन्स, क्या उन्होंने अभी, ग्रीन्स होती है अभी वेजिटेबल्स से रिलेटेड है ये सब्जियां वगैरह, क्या उन्होंने कभी अपनी जो वेजिटेबल हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, क्या उनको कभी ऐसे ही छोड़ दिया होगा। डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्कटॉप, क्या कभी उन्होंने, स्क्रिबल होता है लिखना, जैसे आप टेढ़े मेढ़े अक्सर लिखते हो, तो क्या कभी उन्होंने डेस्क पर कुछ लिखा होगा। जैसे आप बच्चे जब फ्री बैठते हो तो आप डेस्क पे बेंच, जो अपना बेंच होता है उसकी जो टॉप होती है उस पर पेन से या किसी भी चीज़ से आप कुछ करते रहते हैं, तो क्या कहते हैं कि टीचर्स ने भी कभी अपने टाइम में ऐसा किया होगा। डिड दे वियर ओल्ड डर्टी जीन्स, क्या कभी उन्होंने पुरानी गंदी जीन्स पहनी होगी।
जो बहुत मैली हो चुकी थी। आई विल फॉलो वन बैक होम टुडे। अब वो बच्चा कहता है कि आज मैं किसी एक टीचर का उसके घर तक पीछा करूँगा। आई विल फाइंड आउट वाट दे डू, और मैं पता करूँगा कि वो क्या करते हैं घर जाकर। देन आई विल पुट इन न्यू पोएम, देन दे कैन रीड टू यू। अब वो कहता है कि मैं फिर एक पोएम में इन सबको लिखूँगा, तुम्हें बताऊँगा, और फिर तुम आराम से इनको पढ़ सकते हो। तो ये थी हमारी पोएम वेयर डू द ऑल टीचर्स गो, कि सभी टीचर्स छुट्टी के बाद कहाँ जाते हैं। तो बच्चे ने इमेजिन किया है, क्या कभी टीचर्स भी बच्चों की तरह रहते होंगे जैसे हम रहते हैं? क्या टीचर्स भी पहले ऐसे ही थे? क्या उनसे भी कभी कोई गलती हुई थी? तो आप इस पोएम को रीड कीजिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।